नमस्कार, आदाब, हेलो। आप सभी का स्वागत है मैक स्टेशन पे। और मैं हूँ आपकी आवाज़, वही आवाज़ जो रोज़ की दिनचर्या में खो जाती है या दब के रह जाती है, वही जिसे हम ठीक से सुन नहीं पाते या सुनना नहीं चाहते। हर बार की तरह आज भी हम इसी आवाज़ को फिर सुनते और समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी अपनी सोच से पैदा हुई एक बहुत बड़ी परेशानी के बारे में। ये सोच कारण है हमारी कई दुखों और परेशानियों का, और बहुत कम लोग ही बच पाए हैं इससे। यकीन ना हो तो आप खुद से ये सवाल करके देखिए, आप में से कितने लोगों को ये डर लगता है कि वो कुछ खो देंगे? डू यू फील इनसिक्योर बिकॉज यू माइट लूज समथिंग, मे बी अ रैंक, अ डेजिग्नेशन, अ रिलेशन, स्टेटस, और मे बी कंट्रोल? आखिर हम में से कुछ कंट्रोल फ्रीक भी तो हैं। क्या आपको इनमें से कोई भी या इससे मिलती जुलती बात को लेके असुरक्षित महसूस होता है? या आपको अपने आसपास वाले कितने लोगों के बारे में लगता है कि वो इनसिक्योर है? अब यहाँ जिस इनसिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी से डरने की मानसिकता नहीं, बल्कि कुछ खो देने की भावना से उत्पन्न हुआ एक डर है मेरे दोस्त। इट्स अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। पहले समझते हैं कि ये होता ही क्यों है। ज़रा ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं कहूँ कि इनसिक्योरिटी क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट, तो बिल्कुल गलत है। जी नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा है। डिस्कम्फर्ट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी। डिस्कम्फर्ट मतलब कि असहजता, बेचैनी, इनकन्वीनियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मज़े की बात तो यह है कि ये भी एक सोच और भावना ही है जो कि उत्पन्न होती है जब हमें लगता है, ध्यान से सुनिएगा, लगता है, होता है या नहीं लेकिन लगता है कि हमारी कोई प्यारी चीज़ जैसे कोई रिश्ता या मानो कोई नौकरी हमसे ले ली जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ भी वो जो हमारा है ऐसा हम मान लेते हैं, वो हमसे ले लिया जाएगा ऐसा हम सोच लेते हैं। बस तभी इसी सोच के साथ हम शुरुआत करते हैं डिस्कम्फर्ट होने की। इसी डिस्कम्फर्ट को हम जोड़ने लगते हैं, इसके कारण ढूंढने लगते हैं या डायरेक्ट करते हैं किसी भी मनुष्य के साथ, और बस उसी को वजह बना लेते हैं हमारी इनसिक्योरिटी की। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने काम में या अपनी जॉब में भी किसी सहकर्मी से आपको इनसिक्योरिटी पैदा हुई है? ऐसा लगा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि फलाना पर्सन आपके अगेंस्ट है, या वो आपसे बेहतर है और आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा। कभी कभी तो हम अपने जूनियर्स से भी सिर्फ इसीलिए इनसिक्योर हो जाते हैं। और यकीन मानो तो बहुत से लोगों को एहसास भी नहीं होता कि हम कब मन ही मन उन्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। दोस्तों, इनसिक्योर फील करना एक प्रॉब्लम है, और अपनी इनसिक्योरिटी से दूसरों को परेशान करना एक और बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह के इनसिक्योर लोग खुद को तो परेशान रखते ही हैं, पर आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं, और कई बार तो बहुत दुखी भी कर देते हैं। अब मुझे तो ऐसे बहुत से इनसिक्योर मिले हैं लोग जो अपनी इसी सोच के चलते अपना और दूसरों का जीना तक दुश्वार कर देते हैं, और बस
जाने अनजाने में ये इनसिक्योरिटी बाकियों को भी अपने चंगुल में फंसा लेती है। हमको जब भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट आए या इनसिक्योर लगने लगे तो आनन फानन में कुछ करने की बजाय सिर्फ ये समझिए कि आपका अगला कदम नकारात्मक है या सकारात्मक। जब आप अपनी सोच और अपना काम सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव रखेंगे तभी आप इस इनसिक्योरिटी और डिस्कम्फर्ट से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ये एक नेगेटिव सोच है और आपकी और आपके आसपास वालों की मानसिक और शारीरिक विकास को निरंतर हानि पहुंचाती रहती है। हम सभी अपनी सोच में इस तरह का बदलाव लाने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, बेमतलब का डर और बेवजह की सोच को हटाएं। क्योंकि याद रखना मेरे भाई, वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन किसी का भी बुरा करने वाले का कब अच्छा हुआ है। इसी सोच के साथ अपनी ताकत जो कि आपकी सोच है उसको सकारात्मक रखते हुए एक नई शुरुआत करने का प्रण लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक डू गुड एंड ईट राइट। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।